सी है, कभी ऑब्जर्व की हो क्या, जब स्टॉर्म आता है तो जो घर का छत है वो उड़ जाता है। ओके, तो इसके बिहाइंड का फिजिक्स क्या है? ये ऊपर उठ के जा रहा है, इसका मतलब कि कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। हाँ, तो देखते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ फोर्स लग रहा होगा तभी तो ये उठ के गया। तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कैसे लग रहा है देखते हैं। तो उससे पहले देखो, जब कोई स्टॉर्म आता है ओके, तो विंड ऐसे फ्लो हो रही होगी घर की तरफ। ओके, तो रूफ के ऊपर से विंड ऐसे होके जाएगी। यहाँ पे कुछ गैप है तो यहाँ से विंड क्या होगा, ऐसे होके जाएगी। ओके, इसको पाथ 1 ले लेते, इसको पाथ 2 ले लेते। अब बताना कि पाथ 1 ज्यादा है कि पाथ 2। ओके, पाथ 1 इज मोर देन पाथ 2। क्लियर? लेकिन ये जो विंड है यहाँ से जैसे पाथ 1 से गई और यहाँ से पाथ 2 से गई, तो दोनों के सेम टाइम पे यहाँ पहुंचेंगे ना, दोनों ही सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब ये है कि पाथ 1 में क्या होना चाहिए, विंड का स्पीड ज्यादा है। देखो पाथ 1 पाथ 2 से ज्यादा है और विंड सेम टाइम पे पहुंच रही है, मतलब कि पाथ 1 में जो विंड फ्लो हो रही है वो ज्यादा वेलोसिटी या ज्यादा स्पीड से फ्लो हो रही होगी, तभी तो ज्यादा डिस्टेंस सेम टाइम में कवर कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा स्पीड से चल रहा होगा। तो इससे बोल सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ पाथ 1, ओके, स्पीड ऑफ विंड एट पाथ 1 इज मोर देन स्पीड ऑफ विंड एट पाथ 2 बोल सकते हो। और एक फेमस इक्वेशन जिसको बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, प्रेशर इनटू वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, बर्नौली इक्वेशन। सो अगर वेलोसिटी बढ़ गया तो प्रेशर तो क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, तभी तो कांस्टेंट होगा। जैसे सोचो प्रेशर 2 है और वेलोसिटी 3 है, तो कुछ कांस्टेंट 6 है। अब वेलोसिटी बढ़ गया पाथ 1 में, तो 3 से 6 हो गया, तो प्रेशर तो क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा, तभी तो 6 होगा, कांस्टेंट है ना ये। ओके, तो जैसे वेलोसिटी बढ़ा ओके, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो पाथ 1 में वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा पाथ 1 में, कम होगा पाथ 2 से। ओके, मतलब जब पाथ 1 में ये क्या लो प्रेशर रीजन है, पाथ 2 क्या हाई प्रेशर रीजन है। तो जब भी प्रेशर में कोई डिफरेंस होता है तो एक फोर्स एक्ट होता है, तो फोर्स ऑलवेज एक्ट्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। सो हाई से लो की तरफ एक फोर्स एक्ट होगा। ओके, हाँ, यही फोर्स रूफ को उड़ा के ले जाएगा। तो तभी उड़ा पाएगी जब जो रूफ का वेट है उससे ज्यादा हो। रूफ का खुद का अपना वेट है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। हाँ, अगर रूफ का जो वेट ऑफ रूफ ओके कम है, जो भी फोर्स अपवर्ड लग रहा है तब वो लिफ्ट हो जाएगा। हाँ क्या, एरोप्लेन्स के कितने विंग्स होते हैं, 2 विंग्स होते हैं। तो विंग का अगर शेप देखोगे तो ऐसा दिखता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया विंग का। ओके, जो टॉप वाला साइड है ओके, हाँ, उसका लेंथ क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू बॉटम साइड। तो जैसे एरोप्लेन रनवे में रन करेगा राइट, तो विंड क्या होगा, उसके तरफ विंड फ्लो होगा। ओके, एरोप्लेन जो है रनवे में रन करता है तो विंड विंग्स पे फ्लो होगी ना उसकी तरफ। अब जो टॉप पार्ट है विंग का, वहां तो विंड ऐसे फ्लो होगा टॉप पार्ट से, लेकिन बॉटम पार्ट से ऐसे फ्लो होगा। ओके, टॉप पार्ट को पाथ 1 ले लेते हैं और बॉटम पार्ट को पाथ 2 ले लेते हैं। पाथ 1 ज्यादा है कि पाथ 2? पाथ 1 इज मोर देन पाथ 2, बट जो विंड है सेम टाइम पे यहाँ पहुंचेगी। इसका मतलब है कि
पाथ 1 में ज्यादा वेलोसिटी होना चाहिए विंड का। जब सेम टाइम पे वहां पहुंच रहे हैं दोनों ही विंड और पाथ 1 ज्यादा लेंथियर है तो ज्यादा डिस्टेंस वो सेम टाइम पे कवर कर रहा है, मतलब ज्यादा स्पीड से जा रहा होगा। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ विंड एट पाथ 1 इज ओके मोर देन दैट एट पाथ 2 ओके अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम। ओके, P into V equals to constant। अगर वेलोसिटी बढ़ जाता है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो प्रेशर एट पाथ 1 इज लेस देन प्रेशर एट पाथ 2। तो पाथ 1 क्या है, लो प्रेशर रीजन है और पाथ 2 क्या है, हाई प्रेशर रीजन है। तो एक प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट हुआ और जब भी प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट होता है एक फोर्स एक्ट होता है। तो फोर्स ऑलवेज एक्ट्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक वर्टिकल फोर्स एक्ट होगी F, कैपिटल F, जो कि एरोप्लेन को लिफ्ट करते हैं ऊपर। ओके, दिस इज हाउ एरोप्लेन्स लिफ्ट अप, दिस इज हाउ दे टेक ऑफ। ओके, पहले अच्छे से समझ लेते। ओके, हाँ एक और बार मैं बता रहा हूँ। तो इस केस में एरोप्लेन का भी तो कुछ वेट होगा डाउनवर्ड। ओके, तो ये जो फोर्स F है, ये F अगर एरोप्लेन का वेट से ज्यादा होगा तभी लिफ्ट होगा, तभी लिफ्ट होगा। अच्छा, वो मैं बता दूँ। हाँ, तो जो पहले देख लो कि जो भी वेट ऑफ एरोप्लेन है ओके उससे ज्यादा होना पड़ेगा कैपिटल F, तभी लिफ्ट हो पाएगा। डाउनवर्ड जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है ओके उससे ज्यादा अगर अपवर्ड फोर्स है तभी तो नेट फोर्स क्रिएट होगा, तो वर्टिकली लिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो कैपिटल F वेट से ज्यादा होना पड़ेगा, तो इसके लिए इतना प्रेशर क्रिएट होना पड़ेगा, सफिशिएंट प्रेशर क्रिएट होना पड़ेगा, तभी क्रिएट हो पाएगा जब एयरप्लेन बहुत ज्यादा स्पीड से रनवे में मूव कर रही होगी। इसलिए जो भी एरोप्लेन में ट्रेवल करते हैं देखे होंगे, जब टेक ऑफ करता है देखे हो कितना स्पीड से एरोप्लेन टेक ऑफ करता है, रनवे में कितना स्पीड से भागता है। ओके, क्योंकि उतना स्पीड से भागेगी तभी उतना प्रेशर क्रिएट होगा, ताकि उतना F जनरेट हो कि उसको लिफ्ट कर सके। ओके, उसका एरोप्लेन का खुद का वेट से ज्यादा F क्रिएट होना पड़ेगा तभी वो लिफ्ट होता है। तो दिस इज हाउ एरोप्लेन लिफ्ट। अब क्या बोलते हैं